आपको एसआईपी करनी है या फिर किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है, इन सभी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की। तो डीमैट अकाउंट कौन सा हो, डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के साथ खोलें, और डीमैट अकाउंट में क्या खासियत होनी चाहिए जिस डीमैट अकाउंट में हमें काम करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 3 डीमैट अकाउंट की जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और पर्सनली इन अकाउंट को यूज़ किया है। मुझे इन अकाउंट्स के बारे में पता है कि किस अकाउंट में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इन डीमैट अकाउंट की खासियत क्या है और इन डीमैट अकाउंट में क्या है कमियाँ जिसकी वजह से हम इन डीमैट अकाउंट के एनालिसिस का ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। तो पहला हमारा जो डीमैट अकाउंट है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है अपस्टॉक्स का। तो मैंने ये पहले से लॉगिन कर रखा है कंप्यूटर पे, अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट। अपस्टॉक्स, ये देखिए आप, अपस्टॉक्स का लोगो लगा हुआ है। ये डीमैट अकाउंट है। ये मैंने काफ़ी पहले ओपन किया था इस डीमैट अकाउंट को। और इसके साथ मैं बता देता हूँ इसके जो प्राइजेस हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के प्राइजेस 200 से 300 के आसपास के होते हैं, सभी तरह के डीमैट अकाउंट खोलने के प्राइजेस। और किसी डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, वो जो साल में एक बार देना पड़ता है, वो भी 200-300 के आसपास के होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है, अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर कितने चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। अगर हम किसी अकाउंट में एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आईपीओ ही सब्सक्राइब करना है आपको किसी कंपनी का, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो अब स्टॉक्स के मैं चार्जेस बता देता हूँ। अब स्टॉक्स के जो एफएनओ के चार्जेस हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो आप ट्रेडिंग करेंगे, वो है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। एक बाय ऑर्डर 20 रुपीज़ का, एक सेल ऑर्डर 20 रुपीज़ का। और अगर आप पोजिशनल करते हैं, मीन्स आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, वो 2 रुपये 3 रुपये चार्जेस होते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस आपको देना होगा, जो भी स्टैम्प ड्यूटी है, जो भी जीएसटी है, वो सारा आपको देना होगा, वो गवर्नमेंट का चार्ज होगा। लेकिन ब्रोकर के पोजिशनल चार्जेस नहीं होते हैं। ये अपस्टॉक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। अपस्टॉक्स का इंटरफेस ऐसा है। अपस्टॉक में हमको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी जो भी ब्रोकर होता है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, उसका जो डीमैट अकाउंट होता है, उसमें हमें चार्टिंग किस तरह से मिलती है। मीन हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो एक तो चार्ट आईक्यू का चार्ट होता है जो कि बेसिक चार्ट होता है सबके पास, और किसी ब्रोकर के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ही एक ऐसा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हर तरह की एनालिसिस कर सकते हैं। उसके रेजोल्यूशन अच्छे होते हैं, उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टॉक के साथ हम लोग ये कर सकते हैं। अब स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का जो है आपका चार्ट है, यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगा सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो ये जो अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो सब जगह पे अवेलेबल है, मीन अब स्टॉक के साथ अवेलेबल है। दूसरे हम लोग इसका इंटरफेस देख लेते हैं, बेसिक इंटरफेस। यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे, फंड में जाएंगे, आईपीओ में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे है। दूसरा जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो है पेटीएम के साथ। पेटीएम के साथ डीमैट अकाउंट है। मैंने इनिशियली पेटीएम के साथ ही काम स्टार्ट किया था, लेकिन पेटीएम के साथ 2 तरह की दिक्कतें जो थी वो आ रही थी। पहला तो था कि पेटीएम में फ़ंड ऐड करने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं जिस बैंक से फ़ंड ऐड करता था तो कभी कभी फ़ंड ऐड नहीं होता था इसमें। और दूसरी चीज़, अगर इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं करता था, हमें एक टिकट रेज करना पड़ता था। उस टिकट पे ये लोग टाइम लेते थे रिप्लाई करने में उसमें। और बाकी अभी हाल में इन्होंने पेटीएम ने जो आपका है कि इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इसमें ऐड कर दिया है। इनके चार्जेस बहुत कम है। एफएनओ के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इनके चार्जेस 10 रुपीज़ पर ट्रेड लगते हैं। इसमें भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो है ज़ीरोधा के साथ। ज़ीरोधा आज की डेट में अच्छा खासा इंडिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं, सारे बड़े ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चुना। इसको यूज़ करने के पीछे है, ये ट्रेडिंग पर्पज से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके कुछ खास फीचर हैं, जैसे इसके साथ सेंसिबल का होना,
इसके साथ स्टिकी विंडोज लगना है। जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, किसी एफएनओ में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हम पोजीशंस बनाते हैं, उस पोजीशन में हमें चार्ट भी देखना है, प्राइस भी देखना है, तो वो सारा एक ही विंडो पे आ जाता है। हम अपना स्टिकी ऑर्डर वाला जो स्टिकर है वो किसी विंडो पे ले जा के उसको हम लोग रख सकते हैं। हम लोग मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं, वो तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर में साथ कर सकते हैं। तो साथ में इसका इंटरफेस जो है वो और सॉफ्टवेयर की तुलना में ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा है। खासकर हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हों, तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने में खासकर एफएनओ में, जहाँ हमें 3 से 4 चार्ट देखना है, हमें कॉल का चार्ट देखना है, हमें पुट साइड का चार्ट देखना है, हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के चार्ट देखने हैं, तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे ठीक है अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करना है। अदरवाइज अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, या फिर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप अपस्टॉक्स, पेटीएम या फिर जीरोधा में से किसी का भी जो है आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए आपको एक बेसिक केवाईसी देनी पड़ेगी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह होंगी। सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए आपको बैंक के स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे। अगर आप एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको अपनी केवाईसी देनी पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की डिटेल वो इम्पोर्टेंट होगी। और साथ में आपको इन अकाउंट्स के साथ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एफएनओ सेक्शंस जब एक्टिवेट करेगा जीरोधा, तो फिर आपको अपने अकाउंट की होल्डिंग भी देनी पड़ सकती है। आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो फिर आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट देने हैं, या फिर आपको होल्डिंग्स देनी है कि आपकी शेयर्स में होल्डिंग्स हों। तो ये मुझे ये नहीं जानकारी है कि ये सिर्फ जीरोधा करता है या बाकी के अपस्टॉक्स और पेटीएम करते हैं। मैंने ओवरऑल चीज़ें बता दी। तीनों अकाउंट हैं, प्राइस वाइज पेटीएम सस्ता है, फीचर्स पेटीएम में आ गए हैं। पेमेंट को ऐड करने की प्रॉब्लम थी, वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही पेमेंट ऐड करके देखा था, इसमें नहीं हुआ था। और सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा टिका ट्रेस करने पे बेस्ड पे है। तभी जीरोधा में जो भी है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और कॉल तुरंत से पिक हो जाती है, तुरंत से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। अब स्टॉक है, नया है, ग्रोइंग है, ट्रेडिंग चार्जेस जीरोधा की तरह ही है। तो जीरोधा और अपस्टॉक के चार्जेस लगभग एक जैसे। पेटीएम सस्ता है, पेमेंट का इशू है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला डीमैट अकाउंट खोलना है। ये तीनों तरह की डीमैट अकाउंट के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जिसमें भी चाहें अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और इसके थ्रू आप एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, और साथ में ट्रेडिंग के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप चार्ट एनालिसिस के लिए भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।